एक समय की बात है कि हरिराम जी जो चौहान गोत्रीय अजमेर के जो राजा थे, उनके हरिराम जी थे। तो हरिराम जी एक बार क्या है कि नागवाड़ से अजमेर से निकले थे, तो एक गांव में रुके हो, लीला सेवड़ी गांव था। तो लीला सेवड़ी गांव में रुके, जो वहाँ जाकर के हरिराम जी ने भोजन प्रसाद किया। कोई ब्राह्मण का परिवार था, ब्राह्मण का घर था, तो उसमें वो माता जो ब्राह्मण के माता थी विधवा, वो खाना बना रही थी। तो खाना बनाते हुए वो रोने लग गई। तो रोने का कारण पूछा हरिराम जी ने कि क्या कारण है। तो उस गांव में लीला सेवड़ी में एक राक्षस रूपी शेर रहता था। तो राक्षस रूपी शेर को उस दिन उसकी बारी थी, प्रत्येक घर से एक व्यक्ति को डेली खाता था वो। तो हरिराम जी उस दिन उस परिवार की बारी थी, हरिराम जी ने कहा कि आपकी जगह पे मैं जाऊंगा, आप टेंशन ना लें। और उसके एक ही पुत्र था, उस जो विधवा लेडीज़ थी ब्राह्मणों के, भोजन करके हरिराम जी निकल गए। निकलने के बाद वो उस राक्षस रूपी शेर को मारा और फिर उसका शीश काट के अपने साथ में लेके आए। शीश काटने के बाद गांव में खबर पहुंची। तो गांव में खबर पड़ी तो फिर उन्होंने राजा के यहाँ ले गए और राजा के यहाँ सामने यानी ये शीश प्रेषित किया गया। तो राजा की लड़की भी साथ में थी। तो राजा की लड़की जब आई तो वो डरने लगी इस शीश को देख करके, शीश को देख डरने लगी। तो राजा ने क्या किया कि वो सोचा कि यार मैं इतना बलशाली वर मिला है मेरे को, तो मैं इसका यानी अच्छा ऑफर आया है, तो मैं अपनी लड़की की शादी हरिराम जी के साथ कर देता हूँ। हरिराम जी के साथ कर दी उन्होंने। अब उस हरिराम जी के जो लड़का हुआ, उसके शेर का मुंह आया था, वो बाघराव जी बने। और बाघराव जी किसी टाइम में कहीं से निकल रहे थे, तो एक गांव में होके निकल रहे थे। तो वो सावन का महीना था, तो लड़कियां उसमें झूल रही थी। झूलते क्या है कि वो उनको और डरने लगी लड़कियां, तो और डराने लगे। तो फिर आगे क्या किया कि हरिराम जी के फेरे ले लिए। तो फिर बाद में उन लड़कियों के जब शादी का टाइम आया, तो वो उनकी शादियां नहीं बनी। तो उसके कारण फिर हरिराम जी को बुलाया गया, किसी विद्वान पंडित से दिखाया कि यार ये लड़कियों की शादी नहीं बन रही। तो हरिराम जी को बुलाया गया। फिर हरिराम जी ने उनको श्राप से मुक्त किया। उन्होंने ये कहा कि मेरे हाथ में जो आएंगी, जैसे मेरे हाथ में जेठ में जो आएंगी, वो लड़कियां मेरी होंगी, उनसे मैं शादी कर लूँगा और मेरे श्राप से मुक्त हो जाएंगे। वो लड़कियां थी करीबन 50 के समथिंग। तो उनके हाथ में 12 लड़कियां आई थी और 12 के फिर 2 पुत्र हुए। बाघा जी के 12 रानियां, 12 के 2 हुए। बाघराव जी के 2 पुत्र हुए प्रत्येक रानी के, और वो 24 भाई हुए। और 24 भाई ही बगड़ावत कहलाए। जो बगड़ावतों का इतिहास यहाँ से 24 भाइयों से चालू होता है। ये बगड़ावतों के नाम हैं, उनकी रानियों के नाम हैं, ससुर जी का नाम है, ससुराल का नाम है, उनके द्वारा बसाए गए गांव का नाम है, सबके और उनके घोड़ों के नाम है। देखो कितनी बड़ी बात है। क्योंकि वो बोलने से क्या है, लंबा पड़ेगा। आपका तो आ रहा है। या पहले ये फिर बाद में रावण के जब लड़ाई हुई थी ना। हाँ, नहीं, ये भगवान को मारने के लिए जब आए थे, रावण के राजा ने सेना भेजी थी, तो सेना के ऊपर पत्थर बरसाए थे भगवान ने। ऊपर से। हाँ, ये भगवान से उनसे रूपनाथ जी से विदा लेकर के साड़ू माता यहाँ से उज्जैन के लिए गई।
रूपनाथ जी जो बगड़ावतों भाई के वो लड़ाई कर रहे हैं इसलिए फिर बच्चे मतलब भगवान बालक थे तब बचाने के लिए यहाँ से आशीर्वाद लेके हाँ, फिर ये सीधे उज्जैन चले उज्जैन, गए। मालवा। उज्जैन में इनके पिताजी जो दूधाजी खटाना थे उनका राज था उज्जैन में। ननियाल ननियाल था। ननियाल गांव मालवा में स्वागत। हाँ, मालवा तो एक अंचल आता है मालवा, लेकिन जो मेन ठिकाना था उज्जैन के जो राजा थे दूधाजी खटाना वो थे। वहाँ पे फिर उनका मालवा में स्वागत वगैरह हुआ। स्वागत होने के बाद फिर धीरे धीरे बड़े हुए फिर उन्होंने दान दिया बछड़ों का इनका, और एक मामा था, मामा के कुवड़ वगैरह सही करी। यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक के भी पढ़ सकते हैं। बाकी साहब बहुत बढ़िया सही बता रहे हैं। और भगवान श्री देवनारायण के 9,80,000 गायें थी, और अपने जैसे श्री कृष्ण भगवान के 10 लाख गायें थी। भगवान की दिनचर्या भी ऐसे ही थी जैसे श्री कृष्ण भगवान की थी। ये सिंध वन में छोचू बाट को गायों द्वारा यानी छुड़ाया गया। इधर छोचू बाट सिंध वन में चले गए। वहाँ राक्षसियों ने उस छोचू बाट को यानी बिल्कुल चट कर गई, मार के और खा पी के यानी फ्री हो गई। तो भगवान जब देवनारायण भगवान गए, साड़ू माता ने उनको भेजा कि आप देख के आओ छोचू बाट कहाँ है। तो छोचू बाट को देखने गए तो ये राक्षसियाँ उसका हाथ मुंह वगैरह सब यानी खाने लग गई थी। इसलिए फिर ये उनसे उल्टियाँ करवाई राक्षसियों से उल्टियाँ करवाने के बाद उनके एक उंगली कम पड़ गई। तो फिर देवनारायण भगवान ने पूछा उनसे कि कहाँ है एक उंगली, कि राक्षस लोग के हमारे साथ की जो राक्षसी थी वो राक्षस लोग के लिए वो लेके उस चली गई। उंगली को लेकर के चली गई। फिर भगवान ने राक्षस लोक में से पहले यहाँ पे नागलोक। हाँ। नागलोक वो उसको लेने गए। हाँ, नागलोक गए। नागलोक के बाद फिर राक्षस लोग नागलोक में गए तो नागलोक के राजा था, उससे उन्होंने कहा कि यार हम नहीं जाने देंगे, जाओगे तो हमारे से युद्ध करना पड़ेगा। तो राक्षस लोक के राजा को यहाँ हराया। फिर राक्षस लोक के राजा ने भगवान देवनारायण से शादी करी लड़की की, और फिर उससे आगे गए तो बैरू राक्षस था, उसको भी हराया। वो भी वहाँ का राजा था राक्षस लोक का, उसकी वहाँ से भी एक और शादी करी भगवान। हाँ, फिर सेकंड शादी यहाँ हुई भगवान की राक्षस कन्या के साथ में। और जो तीसरी शादी थी धार के राजा जयसिंह के पमार की लड़की थी, बिल्कुल कोट था उसके कुरूप थी, तो वो उसको रूप दिया भगवान ने, और रूप दिया उसी दिन से उसको पति मान लिया। फिर तीसरी शादी भगवान की यानी पीपल देश से हुई। इसके बाद जब साड़ू माता डर गई कि यार ये अब देवनारायण भगवान को लेके जाएगा, देवनारायण भगवान को सारी बात बता देगा बगड़ावतों की, तो साड़ू माता ने सोचा, मातृत्व प्रेम था, तो मातृ प्रेम में जा कर के कि यार छोचू बाट को अपन जहर दे देते हैं, और जहर देने के बाद हम ये छोचू बाट मर जाएगा, तो फिर देवनारायण भगवान को पता नहीं लगेगा कि बगड़ावत ने क्या किया। तो देवनारायण भगवान अंतर्यामी थे, उनको पता लग गया कि यार माता ने बहुत गलत कर दिया। तो देवनारायण भगवान ने ऐसा किया कि आज से हम दोनों भोजनबंद भाई हैं, और छोचू बाट की थाली अपने सामने ले ली और छोचू बाट को अपनी दे दी। इस तरह यानी बचा लिया उनको। और जब वो खाने लगे तो देवनारायण भगवान जब वो भोजन को खाने लगे तो साड़ू माता ने उनका मुंह पकड़ लिया, और मुंह का पास में नीम था, नीम पे यानी उनका वो कुल्ला करवा दिया। तो नीम पहले कड़वा हुआ नहीं करता था, तो वो जहर जाने के कारण कड़वा हुआ नीम को। तो नीम ने कहा मैं श्राप दूंगा, मैं कड़वा हो गया। तो भगवान ने उनको कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, आप कड़वा होने से दिक्कत नहीं है, आपका जो नीम है, नीम मेरा श्रृंगार बनेगा, और भगवान के फूल मालाएं नीम की पाती उतरती है, नीम की पाती ही चढ़ती है, वो भगवान के भोग भी उसी का लगता है। और ये मामी जी थी, मामी जी के चूड़ा वगैरह टूट गया था, फिर उसको जोड़ा था भगवान ने। फिर ननियाल से उनका टाइम हो गया तो फिर विदाई लेके
यानी इधर गोठा के लिए आ गए। फिर साड़ू माता ने अम्बे माता थी चित्तौड़ में, अम्बे माता थी तो वहाँ बोलमा करके गई थी, बोल के गई थी कि मैं वापस आऊँगी, मेरे को सही सलामत पहुँचा देना माता, मैं वापस आऊँगी तो मैं आपके यहाँ यानी थोड़ा भोजन प्रसाद करूँगी और बाल भोग लगाऊँगी। तो ऐसे माता की प्रसादी की। ये सारंग सेठ था चित्तौड़ में, सारंग सेठ को जिंदा किया था। एक खोखा राक्षस था, खोखा राक्षस को मार के और पानी कोका राक्षस जो कि पानी पी गया था, पानी पी जाता था, गायों का, चरवरों का, जंगल का सारा पानी पी जाता था। फिर यहाँ साड़ू माता आई और पुरानी बातों को याद करने लगे। फिर ये पांचों भाइयों ने योजना बनाई और राण पे चढ़ाई करने के लिए। और फिर यहाँ से राण के राज जी से भूणा जी द्वारा पशुधन को मुक्त कराया गया, उनकी बोली घोड़ी थी उसको मुक्त कराया गया, मंगला हाथी था और बोली घोड़ी उन दोनों को मुक्त कराया गया, मंगला हाथी को। और यहाँ से ये बोली घोड़ी को मुक्त करा लिया गया और ये राण के राव जी को मारा गया इनके द्वारा। फिर इनके एक बूढ़ा जी के राखी बांधी थी तारा, राजा की लड़की थी, और उस दिन भाई मान लिया था बूढ़ा जी को। तो बूढ़ा जी ने फिर अरदास की, तारा ने अरदास की कि यार मेरे पिताजी को ज़िंदा कर दो और मैंने आपके राखी बांधी है। तो फिर भगवान ने पुनर्जीवित किया यानी राजा को। और यहाँ गोठा में आके भगवान श्री देव नारायण का राज तिलक हुआ और राज तिलक के बाद क्या राज किया। राज करने के बाद जैसे भगवान की जैसी दिनचर्या थी, श्री कृष्ण की जैसे दिनचर्या थी गायों से चालू होती थी, वैसे ही देवनारायण भगवान की दिनचर्या भी गायों से चालू होती थी। और भगवान श्री देव नारायण के ये काला गोरा भैरू जी ये अंगरक्षक थे, सांप की सवारी लगती थी इनके, और नीलागर घोड़ा इनका सवार था जो गरुड़ का अवतारी था। फिर भगवान ने जैसे श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश दिए हैं, वैसे ही यहाँ भगवान देवनारायण ने बैकुंठ बरनागर बैकुंठ धाम में गीता की तरह ही उपदेश दिए जन कल्याण के लिए लोगों को। और फिर यहाँ से बैकुंठ धाम से सीधा घोड़े सहित यानी बैकुंठ के लिए प्रस्थान करके, तो भगवान ने जिसको भी मारा उसको पुनर्जीवित किया। भगवान निष्कलंक है, कोई दाग नहीं है भगवान पे। और जैसे आए थे कमल के पुष्प में अवतरित हुए थे और घोड़े सहित घोड़े पे बैठ के यानी सीधे बैकुंठ के लिए चले गए थे। और बहुत बढ़िया यानी जीवन चरित्र रहा भगवान का। और 31 वर्ष की आयु में भगवान देवलोक चले गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।